पाकिस्तान में बैठे लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर यूरोप में लेडीज़ रहती हैं तो वो तो बस टांग पे टांग रख के बैठी रहती हैं और उन्हें तो कोई काम ही नहीं होता। आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं वो अपने बच्चों के साथ और घर के काम काज और वो सारा कुछ किस तरह मैनेज करती हैं। और आप सिर्फ यही देख लें कि बच्चों के जो काम काज होते हैं ना, बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और तीनों को मैं किस तरीके से लेती हूँ छोड़ती हूँ वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। मिराज के स्कूल में हमने देने थे 15 यूरो। इसकी वो स्कूल का एक होता है गल्ला ही आप कह लें, उसमें वो जमा होता है। बच्चों को छोटी मोटी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो स्कूल वाले खुद से ही लेके दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने फिर पैसे जो हैं वो देने होते हैं। और प्लस इसके स्कूल का ट्रिप जा रहा है ज़ू, तो उसके लिए भी हमें पैसे देने थे। उसके पैसे मैंने दिए ताकि मुझे वो याद रहे, मैं भूल ना कहीं जाऊँ। उसके अलावा अबराश के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, उसको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ किया। और आज उसके स्कूल मुझे भी जाना था। कोई पाकिस्तानी कोई भी चीज़ स्पेशल डिश हमें लेके जाना था और उसने दही बड़े बोले हुए थे कि मैं अपने स्कूल में दही बड़े लेके आऊँगा। और तकरीबन 9:45 पे उसके स्कूल में वो उन्होंने करना था। ईद जो आई है तो इस मौके पे वो फिर ईद की सेलिब्रेशन कर रहे थे। छोटी सी जो इसकी टीचर है वो भी तुर्किश है। एक क्लास के 2 टीचर होते हैं, एक डॉयच है और एक तुर्किश, और काफ़ी ज़्यादा तुर्किश बच्चे भी हैं। तो फिर इसी खुशी में उन्होंने वो कोई सेलिब्रेशन छोटी सी रखी होती है और सारे बच्चे चीज़ें डिफरेंट लेके आ रहे थे अपने अपने घरों से। वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो दही बड़े मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, लकीली वो निकाल के रखे और यही सोचा कि 9 बजे के बाद मैं इनको रेडी कर लूँगी। और जब मैंने दही बड़े निकाल के रखे, बाकी फिर अब मेराज के स्कूल की टाइम हो चुका था। इसकी पानी की बोतल फिल की, टिफ़िन साथ में दिया और नाश्ता वो कह रहा था कि मैं स्कूल में जाके करूँगा। स्कूल वालों की तरफ से भी सुबह सुबह नाश्ता करवाया जाता है बच्चों को, जिन बच्चों के पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं या जो घर में नहीं कर सकते। तो स्कूल में भी उन्होंने वो एक बुफे सिस्टम ही लगाया होता है कि जिन बच्चों ने आके नाश्ता करना है तो वो वहाँ पे आके नाश्ता कर लें। ये कभी घर से नाश्ता करके जाता है तो कहीं कभी जाके स्कूल में कर लेता है। और याद रहे ये 2 क्लास में जाता है और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 5 क्लास में गया और वो अभी सितंबर में 6 क्लास में चला जाएगा। तो आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। इसको मैंने सी ऑफ़ किया और उसके बाद मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पे फल पड़े हुए थे। कल मेरे हस्बैंड ग्रोसरी लेके आए थे तो उन्होंने ऐसे ही फल जो है वो रखे हुए थे, तो वो मैंने सोचा कि इसको मैं साइड पे कर दूँ। ऐसे मैसी मैसी लग रहा है। साथ में ऑरेंजेस लेके आए थे, वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने ये चीज़ नोट किया। कल का दिन मेरा घर से बाहर गुजर गया और जब एक दिन भी औरत घर में नहीं ना होती तो घर का जो हशर नशर होता है ना, चीज़ें बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। इतना मैस क्रिएट होता है कि आपको लगता है कि आप कितने दिनों से घर नहीं थे। और बस इतना ही मेरे पास टाइम बचा था। इतने में जावियार भी जाके आ गया। तो यहाँ पे अब मैं इसके कपड़े चेंज करूँगी, इसका डायपर चेंज करूँगी। यहाँ पे तकरीबन 7:30 से तो टाइम ऊपर हो चुका था, 8 बजने से पहले की ये बात है। तो इसकी थोड़ी सी लाड़ियाँ की, फिर इसका थोड़ा सा कपड़े चेंज करेंगे, इसका डायपर चेंज करेंगे, इसका फेस वॉश करेंगे और फिर इसको लेके मैं इसके स्कूल चली जाऊँगी। कुछ अर्सा पहले मेरी अपनी जो प्राइवेट गाड़ी थी ना, 2 गाड़ियाँ हमने रखी हुई थी तो वो सेल कर दी। उसकी वजह ये थी कि वो गाड़ी सारा दिन खड़ी रहती थी। हम अभी जिस सिटी में रह रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ करीब है। मतलब कहीं पे भी आपने जाना ना तो आप पैदल जा सकते हैं। बच्चों का डॉक्टर करीब है, स्कूल सारा कुछ करीब था। तो लग रहा था कि गाड़ी जो है ना, 2 गाड़ियों की ज़रूरत नहीं। और वो गाड़ी मुसलसल खड़ी हुई थी और जब गाड़ी लंबे अरसे के लिए खड़ी रहती है ना तो वो ख़राब हो जाती है गाड़ी। और जो हमारी बड़ी गाड़ी हमने रखी हुई है, एक छोटी थी एक बड़ी थी, और जो बड़ी गाड़ी रखी हुई है ना वो भी डीज़ल है। तो डीज़ल गाड़ियाँ तो वैसे ही आपको, जिनके इंजन बड़े होते हैं, वो आपको लंबे रोड्स पे चलानी चाहिए। वो खड़ी रहें तो भी उनको मसला हो जाता है। तो फिर गाड़ी एक्सेल कर दी और अब मैंने पास लिया हुआ है। 50 यूरो का तकरीबन पास आता है और उससे आप जर्मनी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। बच्चों को लेना हो, जाना हो, आगे पीछे निकलना हो। लेकिन इस चीज़ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और गाड़ी पे ये होता है कि आपको टाइम की बचत आ जाती है। तो अभी सोच रही हूँ कि दोबारा जो गाड़ी है ना वही बंदा रख ले, क्योंकि इस तरीके से तो बंदा तंग आ जाता है। ज़ावियार को इसके मैं जब स्कूल लेके जाती हूँ तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है स्कूल का सफ़र, लेकिन मुझे आते जाते तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट बाद बस आती है, फिर बस का वेट करना पड़ता है यहाँ से लेके जाना। तो टाइम की इस तरीके से ना बहुत ख्वारी हो जाती है। जिन मदर्स के छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग होते हैं, वो नो डाउट वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहती है, उनकी रूटीन हमेशा से बहुत टफ रहती है। पाकिस्तान में जो मदर्स रहती हैं मैंने उन्हें भी देखा हुआ है, बच्चों के डेली कपड़े चेंज मतलब वॉश करना, जो यूनिफॉर्म होते हैं उनकी, वो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा वो हो जाती है ड्यूटी।
बच्चों का सारा कुछ रेडी करना। लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट होता है ना, वो मुझे ये लगता है कि घर के सामने गाड़ियाँ आ जाती हैं, बच्चे को गाड़ी में बिठा दें और आपकी कोई टेंशन नहीं है। छुट्टी टाइम होती है, आपका बच्चा घर आता है तो आप उसको दरवाजे से अंदर कर लें। उसके बाद बच्चे के ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता। और फिर इस तरीके से मदर्स के पास टाइम होता है कि वो घर में रह के वो जो भी उन्होंने काम वगैरह अपना करना है वो कर लें। लेकिन यहाँ पे जो आपको बच्चे चुनने पड़ते हैं ना, हर स्कूल में जाए पहले तो उनको बिखेर के आए, फिर उनको चुन के आए, एक एक जगह पे आपको छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर आपका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ज़ावियार को मैंने इसके जब किंडरगार्टन छोड़ा तो मेरी बस आने में 15 मिनट थे और फिर मैंने वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार किया, क्योंकि इतनी शदीद बारिश लगी हुई थी और जो बस स्टैंड था उसके ऊपर वो कोई उन्होंने शेड वगैरह भी नहीं बनाया हुआ था। घर में आती गई तो फ़ौरन से आके पहले मैंने दही बड़े जो थे वो रेडी किए। 9 बज चुके थे मुझे वापस आते आते, और 9:45 पे मुझे अवराज के स्कूल पहुंचना था और उससे पहले मुझे नाश्ता भी करना था और हस्बैंड का भी नाश्ता मुझे बना के उन्हें सर्व करना था। तो टाइम की काफ़ी कमी थी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं अपने जो काम है ना वो निपटा रही थी। और अवराज ने मुझे स्पेशल कहा था कि मामा आपने इसमें कोई भी मिर्ची वगैरह नहीं ऐड करनी, मेरे दोस्त खाएंगे। तो वैसे भी हम बदनाम ज़माना, मशहूर ज़माना के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप और मुल्कों की वो टेस्ट करना तो आपको अंदाज़ा हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं। हम बहुत कम मिर्ची खाते हैं। जितनी मिर्ची थाईलैंड के लोग खाते हैं ना, कच्चे करेले खा जाते हैं। सब्ज़ मिर्चों का कूट के वो कोई सैलड बनाते हैं, वो हमसे तो खाया ही नहीं जाता। एनीवेज जी, अब मुझे यहाँ से चाहिए थे अंडे, तो वो मैंने देखा कि बॉक्स जो था अंडों का वो वैसे ही फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था। उस पर सारे मैंने एग्स जो हैं वो निकाल के उनके ट्रे में डाला और यहाँ से फिर मुझे जी 2 अंडे चाहिए थे वो लिए, और चाय अपनी मैंने बनने के लिए रख दी। जल्दी जल्दी बस काम लगी हुई थी। ऑमलेट बनाऊँगी, हस्बैंड का बनाऊँगी और अपने लिए बनाऊँगी, नाश्ता जल्दी से करेंगे। और फिर हस्बैंड से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे, बल्कि उन्होंने खुद ही कह दिया था कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ गाड़ी पे ही। तो फिर उनकी जॉब पे भी जाने का टाइम हो रहा था, तो फिर वापसी पे मुझे लोकल आना था और बारिश भी लगी हुई थी। तो वो फिर इस तरीके से मुझे टाइम की थोड़ी सी मिल गई, हाँ बचत थोड़ी सी हो गई, वरना मैं नाश्ता नहीं कर सकती थी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। मैं अभी निकलती, अगर मैं बस से जा रही होती उसके स्कूल, तो तब मैंने वहाँ पे पहुँचना था। कोई भी काम अगर आप मियाँ बीवी मिल के करते हैं ना, एक काम आप कर रहे हैं उसमें 50% आपका हस्बैंड दे रहा है, 50% औरत दे रही है, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और वो इतना फ़ील भी नहीं होता। लेकिन कोई भी काम अगर सिर्फ़ बीवी के ज़िम्मे है या फिर कोई भी काम है तो वो ख़ामद के ज़िम्मे है, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना और लाइफ़ जो है ना वो बहुत ही सख्त हो जाती है। जैसे अब ख़ामद अगर काम पे जा रहा है तो उसने वो उधर जाके भी 8, 9, 10, 12 जितने घंटे की भी उसकी वो जॉब है, टाइमिंग है, वो वहाँ पे लगा रहा है, तो ज़ाहिर है वो आपके घर के कामों में वो तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता ना। अगर वीकेंड आया तो वीकेंड पे वो आपके वो कुछ थोड़ा बहुत हाथ जो है ना वो बटा देंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी होती हैं अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बच्चों के स्कूल्स आना जाना, सारा कुछ आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। फ़ौरन नाश्ते के बर्तन भी मैंने नहीं उठाए थे, तो दही बड़े जो रेडी करके रखे हुए थे उसमें साथ में कुछ प्लेट्स लीं प्लास्टिक की, कुछ स्पून्स लीं और मैं अवराज के स्कूल आ गई। ये अवराज का स्कूल है और मेरे तक जाने से पहले जब मैं नाश्ता कर रही थी तो उसकी कॉल आ गई थी कि आप लोग कब आएंगे। तो जब हम क्लासरूम में एंटर हुए तो सामने बड़ा सा उन्होंने लिखा हुआ था ईद मुबारक, और ये जो नीचे दिल के नीचे लिखा हुआ है ना अन आलन, इसका मतलब डॉइश में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। दिसंबर में भी मैं गई थी इसकी स्कूल में, इसकी क्लास में, तो तब और पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ मैं अकेली थी। तो इस दफ़ा अबराज की ज़िद थी कि आप साथ आएँ, तो इसकी जो क्लास टीचर है उनके साथ भी मेरी अच्छी बनती है। तो फिर उनको ईमेल करके तो मैंने कहा तुम एहतियातन पूछ लो कि बाकी पेरेंट्स आ रहे हैं या नहीं, ऐसे मैं अकेली जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसने जब अपनी वो टीचर को की ईमेल की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मामा आ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो आएंगी। तो सेम ऐसे ही वो क्लास में और कोई भी पेरेंट्स कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं थी, बच्चे थे, उनकी टीचर थी। लेकिन बहुत मज़ा आया था। वो सही मतलब कि जो चीज़ अच्छी लगती है ना, पॉजिटिव लगती है, वो ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं, सब अपने घरों से कुछ ना कुछ बना के लेके आ रहे होते हैं। और मैं जाके ये सोच रही थी कि मुझे सिर्फ दही बड़े बनाने थे, उनकी मुझे वो बस लेयरिंग करनी थी। मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो भी मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये तुर्किश बुरक 2-3 बच्चे बुरक लेके आए हुए थे और जो कि बिल्कुल गर्म थी। इनकी माँओं ने सुबह-सुबह उठ के ये बनाया है और ये केक्स थे, ये बेक किए हुए थे। और ये भी दूसरी कोई बच्चा, मेरे ख्याल से कोई अरबी बच्चा था, वो लेके आया हुआ था बुरक। और ये जो बर्गर आप देख रहे हैं, ये स्पेशल इसकी जो ब्रेड है वो उस बच्चे की माँ ने सुबह उठ के बनाई, बेक की, फिर उसके अंदर उन्होंने फिलिंग की। और ये जो केक साथ चॉकलेट केक है ना, इसके मैंने 3 पीस खाए थे। हालांकि मैं मीठे की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये केक इतना मज़ेदार था ना
लास्ट टाइम दिसंबर में भी खाया था। और दही बड़े भी हमारे पसंद किए गए थे क्योंकि मिर्ची उसमें बिल्कुल भी नहीं डाले थे और खट्टा मीठा सा उनका टेस्ट था। तो नाश्ता करके गई थी, इतनी खैर भूख तो नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छा लगा था। सब में बैठ के सब अपनी अपनी प्लेट्स बनाई, सब हर मुल्क का थोड़ा थोड़ा सा वो चखा। और साथ ही फिर जो उन्होंने कोई सॉन्ग्स वगैरह जो थे वो प्ले किए। फिर वो जो एक तुर्किश और अरबी लोग वो डांस करते हैं ना, वो ऐसे हाथ पकड़ के, हाथों में हाथ दे के, जो टॉप पे बंदा होता है उसने हाथ में वो रुमाल पकड़ा होता है, वो रुमाल लहरा रहा होता है। तो वो ऐसे करके वो फिर थोड़ी देर बच्चे डांस करते रहे, साथ टीचर थी, सारे मतलब कि मिल के वो सही जैसे ईद की फीलिंग्स आ रही थी कि ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं सेम जैसे ये कर रहे हैं। और जो लास्ट वीक गुजरा है ना, इस वीक में मेराज के स्कूल में थी ईद की सेलिब्रेशन, तो वहाँ पे बच्चों ने सेलिब्रेट किया था। और उसको मैंने साथ, आई गेस मैंने वीडियो भी बनाई थी, तब मैंने उसको साथ भी कुछ दे के भेजा था नाश्ते के लिए। तो उन्होंने भी नाश्ता किया, तो उन्होंने भी इंजॉय किया। और यहाँ पे तकरीबन 11:20 हो रहे थे, टाइम ख़त्म हो रहा था। उसके बाद बच्चों की नॉर्मल क्लास थी। तो मैं जब अब यहाँ से जाऊँगी घर, यहाँ पे मैं बैठ गई अपनी ट्राम का इंतज़ार करते हुए। और यहाँ से मैं ट्राम लेके जाऊँगी, फिर मुझे बस में बैठना है, बस चेंज होगी, फिर मुझे ज़ावियार को लेना है उसके स्कूल से, क्योंकि अब उसका टाइम हो रहा था। अगर मैं घर जाती तो फिर मैं उसको नहीं ले सकती थी, उसको लेट हो जाती। तो डायरेक्ट जो मैंने बर्तन उठाए हुए थे, वो भी मेरे साथ साथ ही झूले ले रहे थे, कभी यहाँ से वहाँ जा रहे थे और कभी वहाँ से यहाँ जा रहे थे। और याद रहे कि ये सारा सुबह का ही टाइम है, सुबह के टाइम ये सारी सड़कों पे मैं घूम रही हूँ। अभी तक मैंने जो नाश्ता किया था ना, वो भी मैंने सुकून से बैठ के नहीं किया था। यहाँ हमने अपनी जो ट्राम है वो छोड़ी और दूसरी तरफ हम आके बैठ गए अपने बस के इंतज़ार में। तो बस का भी अभी बस टाइम हो ही रहा था, 10 मिनट थे। तो मैंने थोड़े से अपनी जो वीडियो है ना उसको एडिट कर लिया और ये यहाँ पे आ गई बस। तो ये बस मेरे घर के सामने से गुजर के डायरेक्ट मुझे ज़ावियार के किंडरगार्टन के सामने उतारेगी। ये अब मैं यहाँ से उतर गई, अब मैं ज़ावियार को वहाँ से उठाऊंगी। और लकीली कि उसकी जो टीचर्स हैं उसको पैक करके मुझे पकड़ा देंगी कि ये रहा आपका बच्चा और वो रहे हमारे दही बड़े। एक हाथ में दही बड़े पकड़े, एक हाथ में बच्चा पकड़ा और आगे जी हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये वाली बस हमें उतारेगी सीधा हमारे घर के सामने जाके। और ये थे बस ये हमारे सुबह के टाइम बसों में झूले। सारा दिन ऐसे लगता है बस बसों में झूलते इधर उधर जाते आते ही गुजर गया। सिर्फ ये थी मेरी बच्चों को उनके स्कूल भेजने की, लेने की और छोड़ने की रूटीन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।